Good evening everyone. I hope you all are in high spirits. In today's video I am going to discuss about the next topic of NMR, that is coupling system. Before that directly jump into that topic, we first define few terms. Sir, फर्स्ट इज़ कपलिंग कांस्टेंट. मैंने ये टॉपिक किस बुक से प्रिपेयर किया है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय एच कॉर. एच कॉर की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको ना ऑनलाइन भी मिल जाएगी PDF, तो आप उन पेजेस को सर्च कर सकते हो NMR के सेक्शन में. कपलिंग सिस्टम, सबसे पहले जो आपके पास बेसिक टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट लाइंस इन द मल्टीप्लेट्स इज डायरेक्ट मेजर ऑफ स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ नोन एज कपलिंग कांस्टेंट. यहाँ पर देखो, आपके पास जब भी आपको कपलिंग कांस्टेंट की नोटेशन कैसे मिलेगी? J वैल्यू AB, जैसे यहाँ पर मैंने असाइन किया हुआ है कि हम कपलिंग किन दो प्रोटॉन्स के बीच की बात कर रहे हैं, HA और HB की. तो आप किन कपलिंग कांस्टेंट के प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो, AB, आप वो डिफाइन करोगे. और उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है 3, दैट मीन्स उनके बीच कितना का बॉन्ड डिस्टेंस है, 1 2 3. तो यहाँ पर नोटेशन ऐसे लिखा होगा 3JAB. तो इसका मतलब है वो प्रोटॉन्स एक दूसरे से कितने बॉन्ड डिस्टेंस पर हैं? 3 बॉन्ड डिस्टेंस पर. वो प्रोटॉन्स A और B, आप डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं तो उनको असाइन करोगे A और B उनके इन्वायरमेंट को. इट बेसिकली शो द एक्सटेंट ऑफ कपलिंग. इनका पर्पज़ क्या है कि ये आपको एक्सटेंट ऑफ कपलिंग बताएंगे. जैसे आपके पास एग्जांपल हमने कंसीडर की है 3CH3 CH2 CH2 Cl. तो यहाँ पर देखो, ये वाले हाइड्रोजन्स अलग हैं क्योंकि इनके पास ये वाले हाइड्रोजन और क्लोरीन है. ठीक, उसके बाद जो ये सेंटर वाले हाइड्रोजन्स हैं इनके पास मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है इनके एनवायरनमेंट में. और राइट साइड पे आपके पास क्या है? CH2 ग्रुप है, इसलिए ये B कैटेगरी के हो गए. और आपके पास थर्ड कैटेगरी के जो प्रोटॉन्स है दैट आर मिथाइल प्रोटॉन्स, क्योंकि उनके लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है लेकिन राइट साइड पे मिथिलीन प्रोटॉन है. क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर NMR के अंदर आप क्या करोगे? बेसिकली आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास कितने काइंड्स ऑफ प्रोटॉन हैं. अभी आपको जो कपलिंग कांस्टेंट आपने मेंशन करना है तो वो आप कैसे करोगे? जैसे A और B की बात कर रहे हैं तो हमें फिर से इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप ऐसे. CH, ये तीनों प्रोटॉन सेम इन्वायरमेंट के होंगे तो आप एक भी शो कर सकते हो. यहाँ H और यहाँ पर H और Cl. तो अभी इन दोनों का कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बात करनी है तो कितने बॉन्ड डिस्टेंस पे? 1 2 3. 3J A और B, राइट. वो किसके इक्वल होगा? चाहे आप उल्टा बात कर लो, B और A वो इक्वल होगा. और B और C के बीच में अभी अगले में चल रहे हैं, ये B काइंड ऑफ प्रोटॉन है और ये C काइंड ऑफ. 1 1 2 3, अगेन 3 का ही है. JBC इक्वल्स टू JCB. क्लियर? तो आपको ऐसे नोटेशंस मिलेंगे. CH2Cl में सिमिलर वे में आप A और B टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आप यहाँ पर तो हम आपके पास 3JAB ही लिखा होगा प्रोटॉन्स के लिए, वो आप कपलिंग कांस्टेंट. यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रा कैसे मिलेगा? यहाँ पर देखो, ये डबलेट है और ये ट्रिपलेट है. J क्या है? एडजेसेंट मल्टीप्लेट्स, जो पीक्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग को हम स्पेक्ट्रा के अंदर क्या बोल रहे हैं? J बोल रहे हैं. तो बस आपके पास ये J की वैल्यू. ये बेसिक टर्म थी आपकी इस कपलिंग कांस्टेंट की. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? वर्चुअल कपलिंग. वर्चुअल कपलिंग क्या है? जिसे हम, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती बट स्टिल उसका इफेक्ट हमें कभी कभी स्पेक्ट्रा के अंदर शो होता है. व्हेन अ ग्रुप ऑफ when a group of protons A is strongly coupled to second group of protons B, which in turn is coupled to third group of protons. ऐसे समझने आएगा, आप एग्जाम्पल में देखो. अभी आपने 3 बॉन्ड कपलिंग किया, जैसे इसका लिंक इसके साथ, इन दोनों का लिंक आपस में है, राइट. इसका लिंक इसके साथ है लेकिन इसका लिंक इसके साथ नहीं है. कभी कभी स्पेक्ट्रा के अंदर इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने की वजह से ये स्पेक्ट्रा के मल्टीप्लेट्स को फर्दर और भी स्प्लिट कर देता है. तो ये आपको कभी कभी शो होगा. वर्चुअल कपलिंग की एग्जांपल होती है W कपलिंग, वो आपको मैं हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा. तो कभी कभी इसे लॉन्ग डिस्टेंस कपलिंग भी बोल देते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो बॉन्ड डिस्टेंस है, हम जब भी NMR का स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो जो बिल्कुल विसिनिटी में होते हैं, एडजेसेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स होते हैं, हम उन्हीं का इन्फ्लुएंस चेक करते हैं. जैसे यहाँ पर अभी हमने कंसिडर किया ये वाला आइटम है ना,
तो यहाँ पर देखो इसका इन्फ्लुएंस इसकी वजह से है, सिर्फ इसकी वजह से तो नहीं है। यहाँ पे देखो इसकी वजह से यहाँ पे ट्रिपलेट है, इसकी वजह से यहाँ पे फर्दर ट्रिपलेट तो नहीं है। तो इसका मतलब आपको वर्चुअल कपलिंग का फिनोमिना कम शो होगा, बट वी कांट डिनाई कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी कभी एग्जांपल्स मिल जाती हैं जहाँ पर इसका जो डिस्टॉर्शन है वो इफेक्टिव है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। हेयर द डिस्टॉर्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप ट्रिपलेट इज़ ड्यू टू वर्चुअल कपलिंग। इस एग्जाम्पल में आपका जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप फर्दर इसके अंदर आपको पता है ना, ये वाला ग्रुप एक्सपैंड होगा CH2 CH2 CH2। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो ट्रिपलेट है, इसकी वजह से ट्रिपलेट फर्दर इसके ट्रिपलेट में जो डिस्टॉर्शन आई है वो अगले कार्बन मिथाइल ग्रुप की वजह से आई है। नेक्स्ट टर्म है जेमिनल कपलिंग। जेमिनल वर्ड का मतलब होता है सेम कार्बन पर जो अटैच हाइड्रोजन हो, और विसनल का मतलब होता है डिफरेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच हों। तो जेमिनल कपलिंग में क्या जो टर्म्स हैं डिफाइन कैसे करोगे, बस वो डिस्कस करना है। टू बॉन्ड डिस्टेंस इज टर्म्ड एज अ जेमिनल 2J कपलिंग। यहाँ पर देखो बॉन्ड डिस्टेंस कितना है, 2 का है ना, तो ये बेसिकली 2J कपलिंग होती है। द जनरल रेंज बिटवीन, जो स्पेक्ट्रा में इसका जो स्पेक्ट्रा में पीक शो होती है हमें, वो -20 to 44 हर्ट्ज होती है। कपलिंग इज स्ट्रॉन्ग इफ द प्रोटॉन्स आर इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसे हमें पता है जो हमारा इथिलीन ग्रुप है, अगर मैं इसे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, यहाँ पर सपोज करो ये दोनों प्रोटॉन्स डिफरेंट क्यों हैं, क्योंकि इस प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में प्रोटॉन्स ही हैं। हमें पता है ये ऐसे प्लेनर है स्क्वायर की फॉर्म में, हम यहाँ पे सेंटर में खड़े हैं। अगर मैं इसको ऐसे एक्सपेंड करना हो तो ये कॉर्नर पे क्लोरीन है, इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, इस कॉर्नर पे हाइड्रोजन, इस कॉर्नर पे। अभी आप इस हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके कॉर्नर पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन, क्लोरीन है और ये वाला हाइड्रोजन। तो जिस वजह से ये दोनों जेमिनल सेम कार्बन पे होने की वजह से भी ये इनका जो कपलिंग है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। ड्यूटेरियम एटम इज़ रिलेटेड टू 2JHH 6.5। ये आपने कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आपने उसे डिफाइन किया और करेक्टरिस्टिक क्या क्या पहचानोगे। द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। इसमें क्या है, जैसे जैसे आपका इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका जो इस J वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता रहेगा, जिसे J जेमिनल बोलोगे। व्हेन बॉन्ड एंगल इज़ 105, हमने स्पेक्ट्रा में देखा क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, 105 पे रखा, 9 पे रखा, 25 पे रखा, तो हमारा कपलिंग इस वे में मूव करने लगी 0 के पास, यानी कि पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो इंटीजर से। इस वजह से आपका J वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना आपके कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा उतनी J जेमिनल इंक्रीज होगी। J जेमिनल डिक्रीज इफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड्स। J जेमिनल डिक्रीज कब होगी, जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा पाई बॉन्ड्स में से, तब आपकी J जेमिनल डिक्रीज हो जाएगी। द फैक्टर्स इफेक्टिंग, जैसे मिथाइल फ्लोराइड की वजह से हमारी देखो ये कपलिंग कांस्टेंट -9.4 हो गया, ये 12.4 हर्ट्ज है। फैक्टर्स इफेक्टिंग J जेमिनल कपलिंग, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द वैल्यू ऑफ J जेमिनल डिपेंड अपॉन द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एज S इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ J जेमिनल इंक्रीजिंग। जितना आपका S करेक्टर इंक्रीज करेगा उतनी आपकी J जेमिनल कपलिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अल्फा पोजीशन ऑन sp2 एंड sp3 मिथाइलिन ग्रुप लीड्स टू पॉजिटिव चेंज इन J जेमिनल। तो आपके यहाँ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अगर आप अल्फा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। मोरोवर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट रखोगे तो आपके पास उसकी वैल्यू को वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा J जेमिनल की वैल्यू को। हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट क्या है, जितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, विड्रॉज ए सब्स्टिट्यूएंट विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एसिमेट्रिक ऑर्बिटल्स गिव नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, तो वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। एंगल स्ट्रेन क्या है, एन इंक्रीज इन HCH एंगल मेक्स J मोर पॉजिटिव। दिस इफेक्ट इज़ नोटिसेबल इफ इन मिथाइलिन ग्रुप ऑफ एल्कीन्स। तो जैसे जैसे आपके पीछे, वो तो हमने पहले भी बात कर ली थी, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल को इंक्रीज़ करते रहोगे वैसे वैसे आपके पास J का वैल्यू क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। अभी नेक्स्ट फिनोमिना क्या है, विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग क्या है, जैसे ये वाला,
इससे डिफरेंट कार्बन पे हाइड्रोजन अगर अटैच हों उसे टर्म देते हैं हम विसनल कपलिंग। तो इस विसनल कपलिंग को आप ज़्यादा अच्छे तरह से जज कैसे कर सकते हो, अगर आप उससे न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दो। जैसे अगर आपके पास इथीन के आपके टीचर्स ने बताया हो तो ये आपके पास ये वाली प्रोजेक्शन होती है, इसे आप न्यूमैन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे, इस बॉन्ड को ख़त्म कर देना। ये डॉट आपको रिप्रेजेंट करता है पीछे वाले, ये पीछे वाले कार्बन के लिए होता है, ये फ्रंट कार्बन को शो कर रहा है। फ्रंट कार्बन के कैसे कैसे प्लेस किए हुए हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और उसके कैसे प्लेस किए हुए हैं, एक यहाँ पे एटम है एग्जैक्टली, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस बॉन्ड के ख़त्म हो जाने से हम इनके बीच का जो फाई एंगल है वो ईजिली स्टडी कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको मॉलिक्यूल दिया होगा, आप उसे न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे बाय डिमिनिशिंग दिस बॉन्ड, आप इस बॉन्ड को ख़त्म कर दोगे। क्लियर? तो बस आपने फाई एंगल स्टडी करना है। कार्प्लस इक्वेशन की हेल्प से आप विसनल कपलिंग के मैग्नीट्यूड को स्टडी कर सकते हो। जैसे 3J 8.5 कॉस स्क्वायर 5 माइनस 0.28, अगर आपके पास 0 से 90 यानी कि 90 कंसीडर नहीं करना, क्योंकि कॉस 5 की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैग्नीट्यूड लीस्ट आएगा आपके पास। और फिर आप अगर 90 से बाद जाना है, 180 तक जाना है, फिर आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। तो कार्प्लस इक्वेशन होती हैं, ये कार्प्लस इक्वेशंस हैं, ये बेसिकली आपको विसनल कपलिंग की जे वैल्यूज़ बताएंगी। जस्ट आपको एंगल दिया होगा और आप बता दोगे उसका कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक्सियल के लिए एक्सियल हुए अगर ये, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री फाई एंगल। एक्सियल इक्वेटोरियल हुए तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपके पास ये जे वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर से हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ट्रांस का विसनल कपलिंग ज़्यादा होता है सिस से। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कपलिंग ऑफ विसनल कपलिंग बीटा की फॉर्म ग्लूकोज की ज़्यादा होती है। विसनल ऑफ एरोमेटिक सिस्टम इज़ क्वाइट लार्ज। एरोमेटिक सिस्टम की विसनल कपलिंग ज़्यादा होती है। जैसे जे मेटा के लिए 1 to 3 होती है, जे पैरा के लिए 0 to 1 हर्ट्ज़ होती है। उसके बाद आपके पास फैक्टर्स इफेक्टिंग विसनल कपलिंग व्हेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्सिट्यूएंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सिट्यूएंट डिक्रीज द जे विसनल वैल्यू। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करता है, जे विसनल वैल्यू की इंक्रीज़ करता है। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उन्हें एक आदि को एक्सप्लेन कर देना। एंगल स्ट्रेन क्या है, जे की वैल्यू डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे आपके थीटा और थीटा डैश क्या होते रहेंगे, इंक्रीज़ होते रहेंगे। ये दोनों एंगल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपकी जे वैल्यू क्या कर जाएगी, विसनल कपलिंग डिक्रीज़ कर जाएगी। बॉन्ड लाइन डिपेंडेंस क्या है, जितना शॉर्टर डिस्टेंस होगा बिटवीन द बॉन्ड्स ग्रेटर इज़ द जे वैल्यू। जितना बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा आपकी कपलिंग इफेक्टिव होगी। विसनल कपलिंग की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक बॉन्ड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल हैविंग जे वैल्यू इस रेंज में है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। द नंबर ऑफ इंटरवेनिंग बॉन्ड्स एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेज जे विसनल इज डिक्रीजेज। जैसे ऑर्थो मेटा पैरा, अभी हम अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बेंजीन ड्रॉ किया। अगर हम इन हाइड्रोजन्स की बात करें तो हमारे बॉन्ड डिस्टेंस कम है, फिर हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ गया ना, और इसकी और इसकी बात करेंगे तो बॉन्ड डिस्टेंस और भी बढ़ गया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 का बॉन्ड डिस्टेंस हो गया। तो जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो कपलिंग कांस्टेंट भी अपने आप डिक्रीज़ होता जाएगा। तो वही बोला हुआ है। तो पैरा के लिए सबसे कम है, फिर मेटा के लिए, फिर सबसे ज़्यादा हमारे पास किसके लिए होगा, ऑर्थो के लिए। जितना आप दूर होते जाओगे, जितने आपके बॉन्ड्स इंक्लूड करते जाओगे, उतनी आपकी विसनल कपलिंग क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या है, जिसे आप वर्चुअल कपलिंग भी बोल सकते हो। कपलिंग थ्रू 4 और मोर बॉन्ड्स इज नोन एज लॉन्ग रेंज कपलिंग। इट मे अकर इन ओलेफिन्स, एस्टिलीन्स, एरोमेटिक्स, इन स्ट्रेन्ड रिंग सिस्टम में आप इन्हें स्टडी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लॉन्ग रेंज कपलिंग क्या है, अभी देखो कितने बॉन्ड का डिस्टेंस था, फिर भी पैरा में क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है ना, जे वैल्यू आपको शो हो रही है, कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास लॉन्ग रेंज कपलिंग है, क्योंकि हमने रिस्पेक्टिव बॉन्ड डिस्टेंस कहाँ तक किया है कि 3 का हो। क्योंकि हम जब स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं हम क्या बोलते हैं, CH3 का इफेक्ट CH2 पे होगा और CH2 का CH3 पे होगा। लेकिन अगर आप बोलो कि CH2 CH3 इस पर इसका इफेक्ट चेक करना हो तो वो लीनियर चेन में नहीं होगा, लेकिन रिंग्स में हो सकता है। तो वही वो आपको बता रहा है।
नेक्स्ट आपके पास सिस्टम है दैट इज़ डब्ल्यू कपलिंग। डब्ल्यू कपलिंग में आपके पास क्या आएगा, डब्ल्यू की फॉर्म बनेगी। देखो यहाँ पे आपके पास चेयर फॉर्म है, हमने यूज़ करी साइक्लोहेक्सेन की। तो यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन का इसकी वजह से इफेक्ट होना चाहिए था, लेकिन इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा पे इस हाइड्रोजन का भी इफेक्ट है। 1 2 3 4 बॉन्ड डिस्टेंस पर भी आपकी कपलिंग काम कर रही है। तो बस आपने सिर्फ डब्ल्यू बनाने हैं, तो इसे हम डब्ल्यू कपलिंग बोलेंगे। स्पेक्ट्रा के अंदर ये डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। वी गेट शार्प सिग्नल्स ड्यूरिंग दीज स्पेक्ट्रा पर्टिकुलर कंपाउंड ऑन दीज रीजन विच इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू कपलिंग इज एग्जिस्ट। तो इस रीजन में अगर आपको कभी कोई स्पेक्ट्रा में बॉन्ड मिलते हैं इन सिस्टम्स के अंदर, तो दैट इज़ ड्यू टू डब्ल्यू कपलिंग। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्पिन सिस्टम। स्पिन सिस्टम इज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर स्पिन कपल्ड। स्पिन सिस्टम आप कैसे डिफाइन करोगे, अभी डेफिनेशन से तो हमें इतना क्लैरिफाई नहीं हो रहा, लेकिन आपको जब एग्जांपल देखोगे तो अब आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। CH3Cl, अभी इन प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट देखो, सबके पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्पिन सिस्टम कितना है, सिर्फ 1। यहाँ पे चेक करो CH3 CH2Cl, क्लियर। इसके ए इन्वायरमेंट बी इन्वायरमेंट, यहाँ पर भी आपके पास एक ही कपलिंग सिस्टम है विद 2 स्पिन सिस्टम। स्पिन्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे इसकी वजह से क्वाड्रेट होगा, इसकी वजह से ट्रिपलेट होगा। तो 2 तरह के स्पिन सिस्टम हैं, लेकिन वो कपल एक ही साथ हो रहे हैं। यहाँ पे अभी आपको कपलिंग भी समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड और बीच में इंट्रोड्यूस हो गया, इस साइड पे भी CH2 CH3 है, इस साइड पे भी CH2 CH3 है। तो हमें तो पता है कि 3 बॉन्ड डिस्टेंस वाली एलिजिबल है, बाकी तो हम चेक नहीं करते जब तक आपके पास एलिफेटिक चेन चल रही है। तो यहाँ पर इसका अपना कपलिंग सिस्टम होगा, इसका अपना कपलिंग सिस्टम होगा, 2 कपलिंग सिस्टम होंगे। उसके अंदर फर्दर आपके पास 2 तरह के क्या होंगे, स्पिन सिस्टम। तो मैंने वही मेंशन किया है, 2 कपलिंग सिस्टम ईच विद हैव 2 स्पिन सिस्टम्स। तो और इलेबोरेट करने के लिए एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। CH2 CH3, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, दैट्स वाई ये अलग कपलिंग सिस्टम हो गया और ये अलग कपलिंग सिस्टम हो गया। इसके अंदर क्या है, एक कपलिंग सिस्टम के अंदर 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं, एक कपलिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह के स्पिन सिस्टम्स हैं। यहाँ पे देखो आपने बेंजीन ड्रॉ किया, यहाँ पे ओलिफिनिक सिस्टम CH2 CH3, ये दोनों अलग तरह के होंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है इस कनेक्शन में। तो इस वजह से ये सारा एक जैसा नहीं है, अलग अलग हो गया। ये अलग कपलिंग सिस्टम, ये अलग कपलिंग सिस्टम, ये अलग कपलिंग सिस्टम, फोर्थ ये अलग कपलिंग सिस्टम। 4 कपलिंग सिस्टम हो गए। हर एक के पास, इसके पास 2 स्पिन है, इसके पास भी 2 स्पिन है, इसके पास 3 तरह के स्पिन है, क्योंकि हमने पढ़ लिया एरोमेटिक में 3 तरह के हाइड्रोजन्स होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ओलिफिनिक में भी हमने डिस्कस किया था जब मैंने आपको जेमिनल एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है। तो 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 तरह के स्पिन सिस्टम्स हो गए। अभी आपके पास नेक्स्ट होता है कि स्पेक्ट्रा की 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा और नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या चीज़ है, इफ़ ऑल द मल्टीप्लेट ऑफ कपलिंग सिस्टम फॉलोइंग इंटेंसिटी पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास CH3 CH2 Cl है, यहाँ पे इसकी वजह से क्या बना, क्वाड्रेट, यहाँ पर इसकी वजह से बना ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में जो आपके पास स्पिन सिस्टम का जो रेशियो है वो ये होता है 1:2:1। इसके अकॉर्डिंग 1:3:3:1। तो ये आपके पास कहाँ से आया, पास्कल ट्रायंगल लॉ से, जिसे हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूज़ किया था। तो अगर कोई स्पेक्ट्रा ये रूल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, तो उसका डेल्टा न्यू बाय जे जो वैल्यू है वो 6 से ग्रेटर होगा। जिस डेल्टा न्यू क्या है, केमिकल शिफ्ट, और जे क्या है, आपकी कपलिंग सिस्टम। तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। और इसकी पहचान कैसे है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिसिटी जो होगी 2n+1 के अकॉर्डिंग होगी, स्प्लिटिंग सिग्नल्स वैसे n+1 जैसे बोले थे। सेंटर ऑफ मल्टीप्लेट गिव्स द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड दस केमिकल शिफ्ट, जो आपकी सेंट्रल पीक होगी। जैसे ये मल्टीप्लेट में ब्रेक हुआ, आप डेल्टा वैल्यू सेंट्रल स्पेक्ट्रा से चले 0 ppm से, वो आपको डिफरेंस क्या देगी, केमिकल शिफ्ट, ये आपको डिफरेंस देगी जे वैल्यू। क्लियर। इट फॉलो द पास्कल लॉ, तो उस हिसाब से चलेगा। इन केस ऑफ एनी ओनली 2 इंटरेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियस, सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीप्लेट इज इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग टू कपलिंग कांस्टेंट।
यहाँ पर जो है पर्टिकुलर स्प्लिटिंग होगी, उसके बाद एक दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जैसे हम 3 बॉन्ड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी ट्रिपलेट और क्वाड्रेट है, अभी यहाँ पे दूर जाके अगर कुछ आ भी जाता है तो वर्चुअल कपलिंग वाला सीन यहाँ पे नहीं हो सकता। द कंडीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग रूल्स, द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस हमारे पास लार्ज कंपेयर्ड विद दिस डेल्टा न्यू जे वैल्यू से, और ईच न्यूक्लियस ऑफ वन ग्रुप मस्ट इंटरेक्ट इक्वली विद ईच एंड एवरी न्यूक्लियस ऑफ सेकेंड ग्रुप, कि हर एक प्रोटॉन है जो वो दूसरे वाले कार्बन के न्यूक्लियस प्रोटॉन के साथ इक्वली इंटरेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने CH3 को देखा, इस CH3 के जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो इसके साथ इक्वली इंटरेक्ट करेंगे। तो ये पहचान होती है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की। नॉन फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, डेल्टा न्यू बाय जे की वैल्यू लेस देन 6 होनी चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी पास्कल ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ब्रेक नहीं होती। तो वहाँ पर जो आपके पास सिग्नल्स कुछ भी हो सकते हैं। आई की वैल्यू आपके पास 1 हुई, आपके सिलेबस में अभी ESR नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको नॉन पास्कल ट्रायंगल लॉ के बारे में भी बता देती हूँ। नेक्स्ट टर्म है पॉपल नोटेशन। इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द कपलिंग सिस्टम। पॉपल नोटेशन इज़ नॉट गिवन फॉर डीकपल्ड NMR स्पेक्ट्रा। यहाँ पर आप सिम्बल्स कैसे यूज़ करोगे, पॉपल नोटेशन एज सच कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, सिर्फ आपने कन्फिग्रेशन असाइन करनी है। यहाँ पर क्या होगा, द ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स फॉर केमिकल शिफ्ट डिफरेंस इज कंपेरेबल टू स्पिन कपलिंग आर डिनोटेड बाय लेटर ABC इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग शील्डिंग। और अगर वो उससे वेल सेपरेटेड हुए, दूर हुए मतलब वेल सेपरेटेड हुए, तब आप वहाँ पे XC यूज़ करोगे। अभी एज सच ये थ्योरी का पार्ट आपको एज सच समझ नहीं आएगा, हम इसे अप्लाई करते हैं। नोटेशन फॉर वन स्पिन सिस्टम, आप कैसे नोटेशन दोगे, अगर आपके एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ एक तरह के ही स्पिन सिस्टम इंक्लूडेड हैं, देन यू कॉल इट एज A, आप उसे A असाइन करोगे, और N का मतलब है उसके अंदर कितने हाइड्रोजन्स हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिए उसके बाद भी डिस्कस कर लेंगे। CH3Cl, ये तीनों हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है, तो नोटेशन क्या आएगी, पॉपल नोटेशन कैपिटल A, कितने हाइड्रोजन्स हैं 3, A3, तो पॉपल नोटेशन क्या आई A3। 6 ये देखो यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, जब तक यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं आया, क्लोरीन की वजह से ये अलग हो जाते, ये अलग हो जाते, ये अलग हो जाते। अभी ये 6 के 6 सेम है, तो इसकी पॉपल नोटेशन क्या आएगी A, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं 6। अभी टेट्रामिथाइल सिलिकॉन जिसको हमने रेफरेंस लिया था, ये देखो 4, अभी कितने हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में है 12, तो पॉपल नोटेशन क्या आएगी A12, राइट। तो यहाँ पे देखो CH3 CO CH3, ये दोनों सेम इन्वायरमेंट में ही है CO के, तो 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, पॉपल नोटेशन क्या है A6। ये भी देखो CH3 CH3 A6, ये चारों सेम इन्वायरमेंट में है A4। क्लियर। नोटेशन ऑफ टू स्पिन सिस्टम, आप कैसे नोटेशन दोगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो ANXM आएगा। दो तरह के स्पिन सिस्टम जो है, वे आप स्पिन सिस्टम तो समझ पा रहे हो ना, ये जैसे दो तरह के स्पिन सिस्टम्स हुए, तब आपके पास नोटेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो ANXM होगी, और अगर नॉन फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो ANBM हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 Cl, अभी इसकी पॉपल नोटेशन कैसे दोगे, किसी मर्जी को भी आप ले सकते थे, A3X2, राइट, A3X2। तो अभी आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है, जब आपके पास का हाइड्रोजन को स्प्लिट करते हो स्पेक्ट्रा बनता है, उससे एक कम की नोटेशन लिखनी होती है। यहाँ से नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स नहीं देखने, कई बार क्या होता है कि 6 हाइड्रोजन्स के पास ट्रिपलेट बन रहा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें CH3 CH2 CH3, राइट, यहाँ पे A टाइप के हैं, ये भी A टाइप का है क्योंकि दोनों के पास मिथाइल है। तो अभी ये 6 हाइड्रोजन्स हो गए, तो पॉपल नोटेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आप क्या देखोगे, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन सकता है ट्रिपलेट, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन सकता है क्वाड्रेट। तो आप पॉपल नोटेशन इसकी क्या साइन करोगे, A, T की वजह से एक कम, ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है, 3 से एक कम 2, X 4 का मतलब 4 से एक कम क्या है 3, A2X3। तो ये पॉपल नोटेशन होती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, A2X3 मतलब देखो सिग्नल कैसा होगा, A2 से एक ज़्यादा जब आपने सिग्नल देखना है ट्रिपलेट होगा, 3 का मतलब 3 से एक ज़्यादा क्वाड्रेट। अगर उल्टा चलना है तो कम कर देना है, यहाँ से जाना है तो कम करना है, ट्रिपलेट से एक कम डबलेट, क्वाड्रेट से एक कम ट्रिपलेट।
तो यहाँ पर ट्रिपलेट ट्रिपलेट A2 X2 दोनों ही सेम आएंगे। ट्रिपलेट डबलेट A2 X और AX2 टाइप दोनों लिख सकते हो। क्वाड्रेट डबलेट A3 X या फिर AX3 कोई सा भी लिख सकते हो। क्विंटेट 5 और 2 तो आपके पास 4 और 1 आएगा। तो अगर आपके पास नॉन फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो X की जगह आप B लिख सकते हो। अगर आपके पास 3 स्पिन सिस्टम होते तो फिर नॉन फर्स्ट ऑर्डर में ABC टाइप्स हो जाना था। नॉन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप ABC टाइप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आपके सिलेबस में जो है वो इन कपलिंग सिस्टम, ये कपलिंग सिस्टम आपके सिलेबस में है सिर्फ ABX, AMX, ABC और A2 B2। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सारे स्पिन सिस्टम्स के लिए एग्जाम्पल्स तैयार कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप पहले पॉपल नोटेशन उसे क्लियर करोगे कि पॉपल नोटेशन होती क्या है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या है, नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या है, वो बताओगे टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आपको जो रिस्पेक्टिव स्पिन सिस्टम दिया जाएगा उसकी एक एग्जाम्पल दे के बस उसे जस्टिफाई करना, कोई डिटेल नोट नहीं आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।